Good morning students, myself Soni ma'am. Today I will teach you English class 5th. Our chapter is Eklavya Loyalty, chapter 8. Let me start. This is the story of a long gone era. यह स्टोरी आपकी एक लंबे समय की कहानी है, बहुत लंबे समय पहले की कहानी है. In the story country of India, nearly 5,000 years back, भारत के देश में लगभग 5,000 साल पहले लिव्ड अ बॉय नेम्ड एकलव्य. एक लड़का रहता था जिसका नाम एकलव्य था. द सन ऑफ अ ट्राइबल चीफ इन द फॉरेस्ट ऑफ द किंगडम हस्तिनापुर, जो एक आदिवासी का बेटा था जो हस्तिनापुर के राज्य के जंगल के आदिवासी का बेटा था. एकलव्य वाज अ ब्रेव हैंडसम बॉय. एकलव्य बहुत ही बहादुर और जो है सुंदर लड़का था. ही वाज लव्ड बाई ऑल, वह सबके द्वारा प्यार किया, उसको सबके द्वारा प्यार मिलता था, वो सभी उसको प्यार करते थे. बट ही वाज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं रहता था. हिज फादर सा डैड समथिंग ट्रबल्ड एकलव्य. उसके पिता ने देखा कि वह बड़ी मुसीबत में है. कभी कभी वह कुछ उसको प्रॉब्लम है, कुछ उसको ट्रबल है, कुछ परेशानी है. मोर देन वन ही फाउंड हिज सन लॉस्ट डीप इन द थाउजेंड्स व्हेन अदर बॉयज एंजॉयड द प्लेजर ऑफ हंटिंग एंड प्लेइंग. और जो है एक ज़्यादातर बच्चे जो है क्या करते थे, वो मतलब वो गहरी सोच में ज़्यादातर डूबा रहता था. लेकिन जो जबकि बाकी जो बच्चे थे वो इंजॉय करते थे, कहीं खेलते थे, शिकार करते थे, बट वो सोचता रहता था, ज़्यादा समय वो सोचता रहता था. वन डे द फादर आस्क्ड हिज सन, एक दिन उसके पिता ने उससे पूछा, वाई आर यू सो अनहैप्पी, तुम इतने दुखी क्यों हो. एकलव्य, वाई डोंट यू ज्वाइन योर फ्रेंड, तुम अपने मित्रों को क्यों उनके साथ नहीं रहते हो. वाई आर यू नॉट इंटरेस्टिंग इन हंटिंग, तुम्हें उस शिकार में क्यों इंटरेस्ट नहीं है, क्यों तुम्हें उसमें रुचि नहीं है. बोलता है फादर, आई वॉन्ट टू बी एन आर्चर, मैं एक क्या बनना चाहता हूँ, धनुषधारी बनना चाहता हूँ. रिप्लाइड एकलव्य, एकलव्य ने उत्तर दिया. आई वॉन्ट टू बी बिकम अ डिसिपल ऑफ द ग्रेट गुरु द्रोणाचार्य, मैं उनका, डिसिपल मीन्स क्या होता है, शिष्य. मैं गुरु द्रोणाचार्य की, महान गुरु द्रोणाचार्य की क्या बनना चाहता हूँ, शिष्य बनना चाहता हूँ. द ग्रेट ट्यूटर ऑफ द आर्करी इन द हस्तिनापुर, जो हस्तिनापुर की बहुत ही बड़ी क्या है, ट्यूटर है, शिक्षक है. हिज गुरुकुल इज अ मैजिकल प्लेस वेयर ऑर्डिनरी बॉयज आर टर्न इनटू द माइटी वॉरियर्स, उनका गुरुकुल एक ऐसा स्थान है जहाँ पे साधारण से साधारण बच्चे भी क्या बन जाते हैं, बहुत शक्तिशाली योद्धा बन जाते हैं. एकलव्य सा हिज फादर वाज साइलेंट, उसने देखा कि उसके पिता बिल्कुल शांत हैं. ही कंटिन्यूड, लेकिन वो लगातार बोलता रहा. फादर, आई नो डैट वी बिलोंग टू द हंटिंग ट्राइब, मैं जानता हूँ कि हम लोग हंटिंग मतलब शिकार वाले आदिवासी से बिलोंग करते हैं. बट आई वांट टू बी अ वॉरियर, लेकिन मैं एक योद्धा बनना चाहता हूँ. नॉट अ मेयर हंटर, सिर्फ एक शिकारी बनकर नहीं रहना चाहता हूँ. सो प्लीज़ अलाउ मी टू लीव होम एंड बिकम द डिसिपल ऑफ द द्रोणाचार्य, अतः आप हमें कृपया करके घर छोड़ने दीजिए और मुझे उनका द्रोणाचार्य का शिष्य बनने दीजिए. एकलव्य फादर वाज ट्रबल्ड, एकलव्य के पिता जो है परेशानी में आ गए. फॉर ही न्यू डैट ही सन एम्बिशंस वाज नॉट एन ईजी वन, वो जानते थे कि उसका उद्देश्य, जो उसका लक्ष्य है वो क्या है, एक आसान नहीं है. बट द चीफ वाज अ लविंग फादर, जो उसका मुखिया था आदिवासियों का, वो जो उसका पिता था वो बहुत ही क्या था, लविंग, अपने बच्चों को बहुत प्यार करने वाला पिता था. ही डिड नॉट वांट टू रिफ्यूज हिज ओनली सन्स विश, वह अपने बच्चे की इस इच्छा को मना ना कर पाता. रिफ्यूज मीन्स मना करना, इनकार करना. सो द काइंड मैन गेव हिज ब्लेसिंग, और इसलिए वो दयालु पर आदमी उसको जो है क्या दिया, आशीर्वाद दिया. एंड सेंट हिज सन ऑन हिज वे टू द्रोणा गुरुकुल,
और उससे जो है आशीर्वाद देकर उसे भेज दिया द्रोणाचार्य के गुरुकुल में, उनको मतलब जाने दिया, भेज दिया। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ा रहे हैं इसको आपको। आप इसमें से जो है आपका CW है जो है कि आप इसका हार्ड वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करिएगा और कम से कम 30 वर्ड्स मीनिंग इस चैप्टर का फाइंड आउट करिएगा। इसको फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, डेट्स ऑल, थैंक यू।